Hello guys, a very good evening. Am I audible and visible to all of you? Very good evening guys. Am I audible and visible to all of you? Okay, good evening. So welcome to Bank Pro guys. This is your daily current affairs quiz on 8th of April. So let's get started guys. This is Ruhi, your verified educator and your category expert at Unacademy. So guys, you can follow me on Unacademy for your general awareness preparation for all the bank exams. ठीक है. I also teach for regulatory body exams like RBI, SEBI, NABARD and all. Okay, you can just search my name Ruhi on Unacademy and you can follow me there. So let's get started guys with the very first question of the day. तो हर रोज 6 बजे यहाँ पर आपको डेली लाइव क्विज मैं कंडक्ट करूंगी जिसे आपको फॉलो करना है एंड यू कैन स्कोर मैक्सिमम इन योर जनरल अवेयरनेस सेक्शन विद द हेल्प ऑफ दिस क्विजेस. So let's get started guys with the very first question. Recently जो है मारुति सुजुकी टीम अब has basically Maruti Suzuki has teamed up with which bank to offer auto finance deals for its customers. पहला क्वेश्चन है आज का. मारुति सुजुकी ने इनमें से किस बैंक के साथ जो है टीम अप मतलब टाई अप किया है जिसके तहत वो अपने कस्टमर्स को मारुति सुजुकी के कस्टमर्स को फाइनेंस डील्स फाइनेंशियल सर्विसेज अवेलेबल करा पाए. आरबीएल बैंक, कर्नाटका, एक्सिस या फिर आईसीआईसीआई. गुड इवनिंग प्रतीक, डूडल, अंकित, कम ऑन आंसर इन द कमेंट. मारुति सुजुकी का जो टाइप हुआ है इनमें से किस बैंक के साथ हुआ है. फाइनेंस डील्स ऑफर करने के लिए ये टाई अप किया गया है कर्नाटका बैंक द्वारा. ठीक है, सो याद रखना है गाइस, देयर इज अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन बिटवीन मारुति सुजुकी एंड कर्नाटका बैंक टू ऑफर फाइनेंस डील्स टू द कस्टमर्स ऑफ मारुति सुजुकी. नेक्स्ट क्वेश्चन. इनमें से किस बैंक ने रिसेंटली इट हैज बिकम द को प्रमोटर ऑफ मैक्स लाइफ इंश्योरेंस. एक्सिस बैंक, आईडीबीआई, एचडीएफसी, आरबीएल. इनमें से कौन सा बैंक को प्रमोटर ऑफ मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी बन चुका है. So the answer here is Axis Bank. Very correct. The answer is Axis Bank, not RBL guys. The answer is Axis Bank. Okay, so Axis Bank Limited became co-promoter of Max Life Insurance Company Limited after acquiring 12.99% stake collectively by Axis entities in the company. ठीक है, सो 12.99% 12.99% स्टेक एक्विजिशन के साथ ही अभी एक्सिस बैंक लिमिटेड जो है मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का को प्रमोटर बन चुका है. अगला सवाल है, एट व्हाट परसेंट इंडियन इकोनॉमी विल ग्रो इन द फिस्कल 2021-22 एज पर स्विस यूबीएस सिक्योरिटी. सो कितना परसेंट फोकास्ट यहाँ पर किया गया है इंडियन इकोनॉमी के लिए 2020-21 के लिए स्विस यूबीएस सिक्योरिटी द्वारा. 11.5, 12, 12.5, 10%. The correct answer here is 11.5%. Okay, so guys, despite of the pandemic, okay, the Swiss brokerage UPS has stated the growth forecast, okay, which is 11.5%. okay, so basically the UBS sees no repeat of nationwide state lockdown and expects only a minimal economic impact. okay, सिर्फ minimal economic impact इन्होंने expect किया है second wave of COVID-19 में, and that may lead to a reduction of 20 to 30 basis points in the GDP. As a result, the Swiss brokerage UBS has projected the Indian economy at 11.5% for the fiscal 21-22. Next question. Who became the first Sri Lankan player to smash 6 sixes in an over? Ramesh Mendes, पहले जयवर्धने, या फिर एंजेलो मैथ्यूज, या फिर तेसेरा परेरा. इनमें से कौन से पहले श्रीलंकन प्लेयर हैं जो 6 सिक्सेस स्मैश कर चुके हैं, 6 सिक्सेस लगाए हैं एक ओवर में.
वेरी करेक्ट, द आंसर इज थिसेरा परेरा। ओके, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है श्रीलंका के थिसारा परेरा, जिन्होंने 6 हिट किए हैं इन एक ओवर में। ओके, सो याद रखें इनका नाम। फ्रॉम विच कंट्री, दे माइट आस्क यू। थिसेरा परेरा इज फ्रॉम श्रीलंका। ओके, अ श्रीलंकन बैट्समैन। Next question, recently Josa Osmani was sworn in as the 7th new president of which country? कोसोवो, स्लोवाकिया, नीदरलैंड्स या फिर वियतनाम। इनमें से किस कंट्री के जो है 7th प्रेसिडेंट बने हैं? 7th प्रेसिडेंट बने हैं जोसा ओस्मानी। वेरी करेक्ट स्नेहल, द आंसर इज कोसोवो। ओके, कोसोवो के नए प्रेसिडेंट बने हैं, कंट्री के यंगेस्ट हेड रहे हैं एंड वन ऑफ द यंगेस्ट इन द वर्ल्ड टू बी स्वर्न इन एज द प्रेसिडेंट ऑफ कोसोवो। याद रखना इनका नाम जोसा ओस्मानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने जो है एडवांस शाफ्ट टेक्नोलॉजी डेवलप की है टू सेफगार्ड नेवल शिप्स फ्रॉम मिसाइल अटैक? वेरी इंपॉर्टेंट, मिसाइल अटैक से अपने नेवल शिप्स को प्रोटेक्ट करने के लिए शाफ्ट टेक्नोलॉजी इनमें से कौन से ऑर्गेनाइजेशन द्वारा डेवलप की गई है? डीआरडीओ, जीआरएससी, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स या फिर बीईएल? द आंसर हियर इज डीआरडीओ। ओके, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डीआरडीओ। हेडक्वार्टर्स कमेंट में आंसर करेंगे गाइस, वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ डीआरडीओ? सो answer in the comment section, where is the headquarters of DRDO? DRDO has developed the advanced shaft technology. Okay, shaft technology का develop इन्होंने किया है to safeguard the naval ships against the missile attacks. New Delhi as your correct answer. Next, International Day of Reflection on 1994 genocide against the Tutsi in Rwanda, observed globally on dash every year. Very good, very good. Next, International Day of Reflection. International Day of Reflection 1994 genocide against Tutsi. ग्लोबली ये दिन मनाया जाता है 7 अप्रैल को, 7th of April. Okay, so guys, this day is observed. Okay, so International Day of Reflection on 1994 genocide against the Tutsi in Rwanda. So this day is marked all over the world on 7th of April. Who is the author of the book My Mother, My Hero? अच्युता सनांता, विश्वभूषण, P.N. मूर्ति या फिर you have R. गोपाला कृष्णन? My Mother, My Hero, इस बुक के ऑथर हैं अच्युता सनांता। ओके, सो आइडियल मदर, ये बुक माई मदर माई हीरो लिखी गई है बाय एमिनेंट एजुकेशनलिस्ट एंड सोशल वर्कर डॉक्टर अच्युता समांता, जिसको रिलीज किया गया है एम वेंकैया नायडू जी, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। याद रखिए गाइस, किसने ऑथर किया है, किसने रिलीज किया है, दोनों एग्जाम से रिलेटेड यहाँ पर इंपॉर्टेंट बनते हैं। माई मदर माई हीरो अच्युता समांता, इनके द्वारा ये रिलीज की लिखी गई है। The cabinet has approved the appointment of Dash as a new economic affairs secretary. रौनक सिंह, सुमित शर्मा, कमल ठाकुर, अजय सेठ, इनमें से नए इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी कौन बने हैं? Who has been appointed as the new economic affairs secretary? So very correct, the answer is Ajay Seth. Okay, 1987 बैच फ्रॉम कर्नाटका कैडर से IAS ऑफिसर रहे हैं, नए इकोनॉमिक अफेयर्स के सेक्रेटरी अपॉइंट किए गए हैं। याद रखना इनका नाम अजय सेठ एज द न्यू इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी। रिसेंटली महली रानी का निधन हुआ है, किस स्पोर्ट से रिलेट करते हैं? क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, बेसबॉल? महली ईरानी was related to which sports who passed away recently? So yes, the answer is cricketer, former Mumbai cricketer and कांगा लीग जायंट रहे हैं महली रानी, जिनका दुबई में निधन हुआ है। याद रखना है, क्रिकेट से रिलेट करते हैं। ओके, मुंबई क्रिकेटर रह चुके हैं महली रानी। नेक्स्ट, वर्ल्ड हेल्थ डे, ग्लोबल हेल्थ अवेयरनेस डे कौन से दिन मनाया जाता है? 7th अप्रैल, 6th, 8th या फिर 4th of April? Very very important question. The World Health Day and Global Health Awareness Day celebrated on
वेरी सिंपल, 7 अप्रैल को, ओके कल हमने मनाया था वर्ल्ड हेल्थ डे एंड ग्लोबल हेल्थ अवेयरनेस डे, right? So guys, government as well as non-governmental health organizations organize events focusing upon promoting healthier habits. okay, so healthier habits को और बढ़ावा देने के लिए ये दिन 7 अप्रैल को हर साल वर्ल्ड हेल्थ डे या फिर ग्लोबल हेल्थ अवेयरनेस डे मनाया जाता है। इस साल का जो है थीम क्या रहा है 2021 के लिए वर्ल्ड हेल्थ डे का थीम क्या था? हेल्थ मंत्रा टू सक्सेस, सपोर्ट नर्सेस एंड मिडवाइफ्स, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, बिल्डिंग अ फेयरर एंड हेल्थियर वर्ल्ड फॉर एवरीवन। व्हाट इज द थीम फॉर 2021 वर्ल्ड हेल्थ डे? 7th of April. Okay, so this day was observed with the theme building a fairer and healthier world for everyone. काफी important है थीम यहाँ से, building a fairer and healthier world for everyone. Okay, so लोगों के बीच में healthy lifestyle, health से regarding importance create करने के लिए, awareness create करने के लिए ये दिन इस थीम के साथ observe किया गया था। Who among the following has been appointed as a new revenue secretary under the Ministry of Finance? संजीव कपूर, रोहित रॉय, विजय कुमार, तरुण बजाज। इनमें से मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस द्वारा रेवेन्यू सेक्रेटरी किसे अपॉइंट किया गया था? वेरी गुड, सो संजीव कपूर, रोहित रॉय, विजय कुमार, तरुण बजाज। द आंसर हियर इज तरुण बजाज। ओके, सो सेंट्रल गवर्नमेंट ने तरुण बजाज को न्यू रेवेन्यू सेक्रेटरी बनाया है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, याद रखें। अगला सवाल है आरबीआई ने रियल जीडीपी ग्रोथ कितना प्रोजेक्ट किया है 2021-22 के लिए? एट हाउ मच % इन इट्स मॉनेटरी पॉलिसी? याद रखें, वेरी इंपॉर्टेंट, मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड सारे जो फैक्ट्स रहेंगे, ठीक है। सो आपका रेपो, रिवर्स रेपो, जीडीपी ग्रोथ प्रोजेक्टेड बाय आरबीआई, एक क्वेश्चन श्योर शॉट आपके आने वाले एग्जामिनेशन में बन सकता है। 2021-22 के लिए आरबीआई का जो रियल जीडीपी प्रोजेक्शन रहा है 10.5% का, 10.5%। ओके, सो आरबीआई के गवर्नर है शक्तिकांत दास, जिन्होंने अपने मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी रिपोर्ट पेश किया। एंड रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट ये अनचेंज रहे हैं। रेपो आपका 4% है और रिवर्स रेपो रेट 3.35 अनचेंज रहा है, ठीक है। और जो जीडीपी फोरकास्ट किया गया है 2021-22 के लिए ये 10.5% का है। अगला सवाल है इंडिया के पहले डैश मिनिस्टर दिग्विजय सिंह झाला, जिनका हाल ही में निधन हुआ है, लॉ एंड जस्टिस, पंचायती राज, फिशरीज एंड एनिमल हस्बेंड्री या फिर एनवायरमेंट? प्लीज, हाँ, इफ यू yes, if you like the questions, the level of the questions, please like, yes, please like the session if you are enjoying and want me to continue the session like every day at 6 p.m. ओके, इंडिया के पहले डैश मिनिस्टर दिग्विजय सिंह झाला हाल ही में निधन हुआ है। पॉलिटिकल ऑब्विचुअरी है, काफी इंपॉर्टेंट है गाइस, पॉलिटिकल ऑब्विचुअरी। इंडिया के पहले एनवायरमेंट मिनिस्टर रह चुके हैं दिग्विजय सिंह झाला। ओके, सो पहले एनवायरमेंट मिनिस्टर रह चुके हैं एंड बेसिकली ही वाज अ पैट्रियट ऑफ द रॉयल फैमिली एंड फ्रॉम द प्रिंसली स्टेट ऑफ वानखानेर इन द प्रेजेंट मोरबी डिस्ट्रिक्ट। ओके, मोरबी डिस्ट्रिक्ट से ये मिनिस्टर रह चुके हैं दिग्विजय सिंह झाला, इंडिया के पहले एनवायरमेंट मिनिस्टर, हाल ही में इनका निधन हुआ है। अगला सवाल है आरबीआई हैज फिक्स्ड एवरेज बेस रेट एट व्हाट % फॉर एनबीएफसीज, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस? ओके, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के लिए एवरेज बेस रेट आरबीआई द्वारा कितना रखा गया है? 7.81, 7.58 या फिर 8.05? वेरी करेक्ट, द आंसर इज 7.81, ठीक है। सो 7.81 एनबीएफसी एमएफआईज के लिए आरबीआई द्वारा एवरेज बेस रेट रखा गया है फ्रॉम बोरोस फॉर द नेक्स्ट क्वार्टर। याद रखिए, अगले क्वार्टर के लिए 7.8% का बेस रेट है। अगला सवाल है डायरेक्टर जनरल ऑफ WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस एथनोम ने रिसेंटली अपॉइंटेड कार्ल बिड एज अ स्पेशल एनवॉय फॉर ACT accelerator. Bills is a former prime minister of which country?
स्विट्जरलैंड, स्वीडन, इथियोपिया या फिर अर्ट्रिया? ओके, सो टेड्रोस अधनोम द्वारा कार्ल बिल्ड को स्पेशल एनवॉय बनाया गया है। ये बिल्ड किस कंट्री के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं? फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर स्वीडन के रहे हैं। याद रखना है गाइस, स्पेशल एनवॉय ऑफ द एक्सेस टू कोविड-19 टूल एक्सीलरेटर, काफी इंपॉर्टेंट है। ACT एक्सीलरेटर, एक्सेस टू कोविड-19 टूल एक्सीलरेटर, जिसके लिए WHO ने इन्हें स्पेशल एनवॉय बनाया था। ओके, सो कार्ल बिल्ड फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर स्वीडन के रहे हैं, जिनको WHO ने स्पेशल एनवॉय बनाया है। He will help lead the collective advocacy for the ACT accelerator, mobilizing support and resources so that it can deliver against its strategy for 2021. अब ACT accelerator के तहत ओके सपोर्ट, रिसोर्सेस एंड स्ट्रैटेजी डिलीवर करने का काम यहाँ पर कार्ल बिल्ड के द्वारा जो है देखा जाएगा। अगला सवाल है, IMF ने हाल ही में अपना ग्रोथ प्रोजेक्शन दिया है फॉर इंडिया फॉर द फिस्कल 21-22. So what is it? We have seen for RBI. Now you have to tell me the IMF growth projection for 21-22. Yes, it is 12.5%, 12.5% इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड द्वारा। अगला सवाल है, व्हाट वाज द रैंक ऑफ मुकेश अंबानी इन द 35th फोर्ब्स एनुअल वर्ल्ड बिलियनियर्स लिस्ट? 5th, 10th, 14th या फिर 21st? एनुअल वर्ल्ड बिलियनियर लिस्ट, ओके 35th फोर्ब्स एनुअल वर्ल्ड बिलियनियर लिस्ट में मुकेश अंबानी जी का रैंक कितना रहा है? Very correct. Okay, so ranked 10th. Okay, Mukesh Ambani has become the richest person in Asia, ranking 10th position. Okay, ranked at 10th, and his net worth कितना है? $84.5 बिलियन। वेरी इंपॉर्टेंट, रिमेंबर नेटवर्थ से क्वेश्चन पिछले साल एग्जामिनेशंस में देखने मिला है। ओके, सो मुकेश अंबानी रिचेस्ट पर्सन एज पर 35th फोर्ब्स, इनका रैंकिंग जो है 10th रहा है एंड इनका नेटवर्थ जो है $84.5 बिलियन का रहा है। Who has been appointed as the mission director of अटल इनोवेशन मिशन? अटल इनोवेशन मिशन के लिए AIM के लिए मिशन डायरेक्टर के तौर पे किसकी अपॉइंटमेंट हुई है? चिंतन वैष्णव, रामनाथन, सोमनाथ बनर्जी या फिर आनिश शाह? वेरी करेक्ट, द आंसर इज चिंतन वैष्णव। ओके, चिंतन वैष्णव नोटेड सोशियो टेक्नोलॉजिस्ट है, जिनकी हाल ही में अपॉइंटमेंट हुई है अटल इनोवेशन मिशन के तहत। ओके, सो ये नीति आयोग के तहत गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है अटल इनोवेशन मिशन, जिसके डॉक्टर चिंतन वैष्णव मिशन डायरेक्टर बने हैं। याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज टॉप्ड द 35th फोर्ब्स एनुअल वर्ल्ड बिलियनियर्स लिस्ट? ओके, दिस इज वर्ल्ड बिलियनियर्स लिस्ट। डैनियल ज़ैंग, एलॉन मस्क, जेफ बेजोस या फिर मासायोशी सोन? वर्ल्ड बिलियनियर्स लिस्ट में किसने टॉप किया है 35th फोर्ब्स एनुअल बिलियनियर लिस्ट में? स्पेशल में। ओके, जब मैं स्पेशल में कराती हूँ तो स्टूडेंट्स बोलते हैं मैम यूट्यूब पे कराओ, यूट्यूब पे कराती हूँ तो बोलते स्पेशल में कराओ। ओके, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। जेफ बेजोस ओके, सो टॉप किया इन्होंने 35th फोर्ब्स एनुअल वर्ल्ड बिलियनियर लिस्ट में, ठीक है। लगातार चौथी बार, 4th कंसेक्यूटिव टाइम पे इन्होंने टॉप किया है। ओके, सो द रिकॉर्ड ब्रेकिंग 2755 बिलियनियर्स with the founder of Amazon, Jeff Bezos has topped this list for the 4th consecutive year. Very important. अगला सवाल है, केमिकल्स हर रोज 6 बजे होता है। ओके, इसी चैनल पे बैंक प्रो पे 6 PM को डेली लाइव क्विज होगी, याद रखें। 4 PM को प्लस पे होता है। ओके, 4 PM को प्लस में करंट अफेयर्स का कोर्स चल रहा है और 14 अप्रैल से आपका बैंकिंग अवेयरनेस का और फिनेंशियल अवेयरनेस, सारे बैंकिंग के टर्म्स, सारे बैंकिंग के टॉपिक्स, ओके 14 से स्टार्ट हो गए 14th of अप्रैल से।
So next question, as per Chemicals and Fertilizers Minister DV Sadanand Gowda, chemical industry to reach how much billion US dollars by 2025? 2025 तक के हमारी जो केमिकल इंडस्ट्री रहेगी कितने बिलियन डॉलर्स तक पहुंचेगी? ये सदानंद गौड़ा जी द्वारा अनाउंसमेंट या फिर प्रेडिक्शन किया गया है। बिल्कुल सही है, $304 बिलियन। ओके, $304 बिलियंस। सो दिस इज बेसिकली प्रेडिक्टेड टिल 2025 तक की केमिकल इंडस्ट्री एक्सपेक्टेड टू रीच $304 बिलियन। Next question, India has completed the construction of the arch of the world's highest railway bridge in Jammu and Kashmir. What is the length of the bridge? इस ब्रिज का लेंथ बताना है। दुनिया का हाईएस्ट रेलवे ब्रिज है जम्मू एंड कश्मीर का, इसे कंप्लीट किया गया है। सो इसका कितना लेंथ है? 1045 मीटर्स, 1141, 1200 या फिर 1315 मीटर्स। वेरी करेक्ट, 1315। ओके, तो याद रखना है गाइस, द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेलवे ब्रिज इज कंप्लीटेड ओवर द रिवर चेनब। ओके, रिवर यहाँ से इंपॉर्टेंट है, किस रिवर पे है ये रेलवे ब्रिज? रिवर चेनब इन जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, सो 5 अप्रैल को ये वर्क कंप्लीट किया गया है विद नॉर्दर्न रेलवेज टर्मिंग द अचीवमेंट ऑफ दिस माइलस्टोन। ठीक है, सो ये माइलस्टोन को, ये फीट को अचीव किया गया है नॉर्दर्न रेलवेज के द्वारा। इस ब्रिज का लेंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट है और रिवर का नाम यहाँ से इंपॉर्टेंट है, इन जम्मू एंड कश्मीर चेनब रिवर, 315 मीटर्स लॉन्ग। अगला सवाल है, हाउ मच अमाउंट विल बी इन्वेस्टेड बाय डच डेवलपमेंट बैंक FMO इन ग्रीन ग्रोथ इक्विटी फंड? अब ये ग्रीन ग्रोथ इक्विटी फंड है डच डेवलपमेंट बैंक का, इसमें कितना ग्रीन ग्रोथ इक्विटी फंड में डच डेवलपमेंट बैंक द्वारा कितना अमाउंट जो है इन्वेस्ट किया जा रहा है? और काफी फैक्चुअल क्वेश्चन है गाइस, याद रखिए, इट इज $137 मिलियन। ओके, $137 मिलियन। ठीक है, सो GGEF ग्रीन ग्रोथ इक्विटी फंड में डच डेवलपमेंट बैंक 137 मिलियन डॉलर्स को इन्वेस्ट करेगी। दिस इज मैनेज्ड बाय एवरसोर्स कैपिटल दैट इन्वेस्ट इन इंडियाज ग्रीन एनर्जी स्पेस सच एज क्लीन एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन, रिसोर्स एफिशिएंसी एंड एनर्जी सर्विसेज। अब ये सारे सर्विसेज में इफिशिएंसी लाने के लिए ये ग्रीन ग्रोथ इक्विटी फंड बनाया गया है, जिसमें ये इन्वेस्टमेंट 137 मिलियन डॉलर्स की यहाँ पर डच डेवलपमेंट बैंक द्वारा की जा रही है। नेशनल मैरीटाइम डे हर साल इंडिया में कौन से दिन मनाया जाता है? वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल मैरीटाइम डे इन इंडिया एवरी ईयर इज सेलिब्रेटेड ऑन 4th of April, 5th of April, 6th या फिर 7th of April? द करेक्ट आंसर इज 5 अप्रैल को। सिंस 1964 1964 से ये दिन नेशनल मैरीटाइम डे मनाया जाता है। ओके, 5 अप्रैल को हर साल। 2021 मार्क्स द 58th एडिशन। याद रखें, एडिशन भी आपसे पूछा जाता है, 58th एडिशन रहा है नेशनल मैरीटाइम डे का। अगला सवाल है, विच स्टेट हैज लॉन्च्ड मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना टू प्रोवाइड हेल्थ इंश्योरेंस ऑफ 5 लाख ईच ईयर टू एवरी फैमिली? हर फैमिली को 5 लाख तक का हेल्थ इंश्योरेंस चिरंजीवी, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत कौन सा स्टेट अनाउंस किया है? गुजरात, यूपी, राजस्थान या फिर हरियाणा? वेरी करेक्टली आंसर्ड बाय ऑल ऑफ यू। द आंसर हियर इज राजस्थान। ठीक है, सो याद रखें स्कीम का नाम। सारे जो इंपॉर्टेंट स्कीम्स है मैं बैंकिंग अवेयरनेस के कोर्स में और सारे वो इंपॉर्टेंट स्कीम्स करा दूंगी आपके। तो अभी जो न्यूज़ में रही है यहाँ पर मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा ये जो है अनाउंस की गई है। मेडिकल रिलीफ हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है जो हर फैमिली को कितना इंश्योरेंस कवरेज प्रोवाइड कर रही है? 5 लाख का हर साल, एवरी ईयर 5 लाख फॉर द मेडिकल एक्सपेंसेस। ट्राइफेड ने संकल्प से सिद्धि विलेज एंड डिजिटल कनेक्टिव ड्राइव को लॉन्च किया है टू एक्टिवेट द वन धन विकास केंद्र्स इन द विलेज। द कैंपेन हैज बीन लॉन्च फॉर अ पीरियड ऑफ हाउ मेनी डेज? कितने दिन का कैंपेन है? संकल्प से सिद्धि विलेज एंड डिजिटल कनेक्ट ड्राइव
ट्राइफेड द्वारा लॉन्च किया है। याद रखना आपको ये जो कैंपेन है वेरी करेक्ट, 100 डेज के लिए जो है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के तहत संकल्प से सिद्धि विलेज एंड डिजिटल कनेक्ट ड्राइव को ऑर्गेनाइज किया गया है। 100 डेज का ड्राइव है जो वन धन विकास केंद्र को एक्टिवेट करेगा सारे विलेजेस में, as well as it will provide an aid in affecting complete transformation in the tribal ecosystem. ओके, जो हमारे कंट्री का ट्राइबल इकोसिस्टम है उसमें कंप्लीटली ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए ये स्कीम ऑर्गेनाइज, ये इनिशिएटिव जो है ड्राइव जो है 100 दिनों का ऑर्गेनाइज किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स एंड ट्राइफेड द्वारा। इसकी शुरुआत हुई है 1 अप्रैल 2021 को। अगला सवाल है मियामी ओपन टेनिस 2021 वुमेन सिंगल टाइटल की विजेता कौन रही है? कैरोलिना मुचोवा, नाओमी ओसाका, सिमोना हालेप या फिर एशली बार्टी? कम ऑन, आंसर इन द कमेंट सेक्शन। मियामी ओपन टेनिस 2021 वुमेन सिंगल टाइटल की विजेता रहे हैं एशली बार्टी फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। कंट्री यहाँ से इम्पोर्टेंट है। ओके, वुमेन सिंगल टाइटल जीता है एशली बार्टी ऑस्ट्रेलिया से। अगला सवाल है कितना अमाउंट प्रपोज किया गया है नेशनल पॉलिसी फॉर रेयर डिसीज 2021 के तहत? वेरी इंपॉर्टेंट, नेशनल पॉलिसी फॉर रेयर डिसीज 2021 के तहत कितना अमाउंट प्रपोज किया गया है? 30 लाख, 10 लाख, 50 लाख या फिर 20 लाख का? very correct doodle Gaurav, the answer is 20 lakhs. okay, national policy for rare disease 2021 मिनिस्ट्री ऑफ यूनियन होम हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन ने अप्रूवल दिया है इसके लिए और गवर्नमेंट जो फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कर रही है टोटल 20 लाख का है। ठीक है, तो याद रखें अम्ब्रेला स्कीम फॉर राष्ट्रीय आरोग्य निधि के तहत ये स्कीम नेशनल पॉलिसी फॉर रेयर डिसीज को फाइनेंशियल असिस्टेंस 20 लाख का दिया गया है। वर्ल्ड बैंक कब इस्टेब्लिश हुई थी? व्हाट इज द इस्टेब्लिशमेंट? हियर स्टार्ट्स द स्टैटिक क्वेश्चन। ओके, करंट अफेयर्स के साथ आपके करंट अफेयर से रिलेटेड सारे स्टैटिक्स को भी कवर कर रहे हैं। ओके, सो द बिगिनिंग ऑफ द स्टैटिक वर्ल्ड बैंक के इस्टेब्लिशमेंट के साथ 1940, 1942, 1944 या फिर 1946? द आंसर इज 44। 1944 में इस्टेब्लिश की गई थी वर्ल्ड बैंक। कैपिटल किस वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की कहाँ पे है? रोम, जिनेवा, न्यूयॉर्क, लंदन। रोम, जिनेवा, न्यूयॉर्क, लंदन। द करेक्ट आंसर इज जेनेवा। वेरी करेक्ट। ओके, जेनेवा में WTO की कैपिटल जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेडक्वार्टर्स ऑफ IMF की हेडक्वार्टर्स न्यूयॉर्क, लंदन, वॉशिंगटन, बीजिंग। वेरी गुड, द आंसर इज वॉशिंगटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्लोवाकिया की कैपिटल ब्रातिस्लावा, मापुतो, स्तुपावा या फिर सेमोरिन? स्लोवाकिया की कैपिटल है ब्रातिस्लावा। ओके, ब्रातिस्लावा। अगला सवाल, कोसोवो की कैपिटल कहाँ पे है? वेयर इज द कैपिटल ऑफ कोसोवो? वेरी गुड, द आंसर इज प्रिस्टीना। ओके, याद रखिए गाइस, कोसोवो की कैपिटल है प्रिस्टीना। नेक्स्ट, and this was the final question. okay, what is your score? answer in the comment. आपने कितना स्कोर किया? आई होप आपको अच्छे लगे क्वेश्चंस। ओके, सारे डिटेल क्वेश्चंस, बेसिक, मीडियम, डिफिकल्ट लेवल के सारे क्वेश्चंस, एवरी क्वेश्चन इज कवर्ड एज अ पार्ट ऑफ द सीरीज। ओके, मेक श्योर दैट हर दिन 6 बजे आप लाइव अटेंड करो, आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यू कैन स्कोर मैक्सिमम। ओके, स्कोर मैक्सिमम, बस जस्ट रीड। ओके, रीड करके आया करो जिससे आपको एक कॉन्फिडेंस भी बनेगा कि हाँ जो पढ़ा है याद रख रहे हैं। ठीक है, जल्दी जल्दी ख़त्म कर रहे हैं बिकॉज योर टाइम इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर मी। ओके, मेरे लिए आपका समय काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अगर डिटेल में कवर करना है तो आप प्लस क्लास को ज्वाइन कर सकते हो। ओके, फॉर डिटेल एनालिसिस यू कैन ज्वाइन द प्लस क्लास। ओके, मेरा जो करंट अफेयर्स का बैच चल रहा है 4 बजे होता है, 4 PM to 5:30. यू कैन अटेंड इट लाइव। ओके, एंड बैंकिंग अवेयरनेस बैच इज ऑल्सो गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 14th of April. ठीक है, इसका डेमो देख लो आप कि क्या क्या टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं। बस इतना ही कहूँगी कि हर एक टॉपिक को हम कवर करेंगे जो भी आपके
आपके सिलेबस में आता है। ओके, ना तो बैच सिर्फ आपके मेंस के लिए हेल्पफुल रहेगा, बट इंटरव्यूज़ में भी जो भी सवाल पूछे गए हैं, मैंने अपने स्टूडेंट से बात की थी, जो भी स्टूडेंट्स SBI और IBPS और RRB के इंटरव्यूज में गए थे, और उसके हिसाब से कोर्स को डिज़ाइन किया गया है। आई होप आप सब अटेंड करेंगे। ओके, सो ये मेरे अपकमिंग बैचेस रहेंगे। एक सेशन लेकर आऊँगी जहाँ पे मैं आपको सारे बैचेस के बारे में बता दूँगी, ठीक है। सो या यू कैन गो फॉर a subscription. Make sure you are getting a long term subscription if you are planning for the upcoming bank exams. Use the code Ruhi Live to avail a 10% discount. And in case you have any doubt, you can just ask me on my Telegram channel. ठीक है, Telegram पे सर्च करें आप, PDF भी यहीं पे आपको मिल जाएगा। मिलते हैं अगले सेशन में। अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो लाइक करना मत भूले, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, हैव अ नाइस टाइम, गॉड ब्लेस यू ऑल।